बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिनास साइंस अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ से अवेयर रखें कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फेडरल बोर्ड में क्या चल रहा है। तो फेडरल बोर्ड चूँकि आपको पिछले 2 सालों में 3 सालों में जब से ये नए चेयरमैन साहब आए हैं, कैसर साहब इनका नाम है, तो ये बड़ी तब्दीली के ख्वाह होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ये कोई ना कोई तब्दीली ला रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए ओवरऑल मेरी जो राय है अपनी, मैं आपको इनके बयान भी सुनाऊंगा जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि कैसे ये 24 से 48 घंटे में आपका रिज़ल्ट तैयार करके आपको दे देंगे, कैसे और कब। और दूसरा ये कि क्या ये सिस्टम चल सकता है या नहीं चल सकता, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। इनकी बात में मैं आपको सुनाऊंगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो मेरी अपनी राय और मैंने जो टीचर से राय ली है, तो उनकी राय बिल्कुल इसके अपोजिट है। आप देखें जो ये बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पेपर मार्किंग पॉसिबल नहीं है। वो इसका हवाला देते हैं कि कुछ ममालिक में ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में उन ममालिक में सिर्फ MCQs बेस्ड की हद तक ये हो सकता है। उसके अलावा ऐसा कोई भी प्रोसेस अभी तक लॉन्च नहीं किया गया कि जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फेल होगा, ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप उसको जो एक पैराग्राफ दी है उसी के अकॉर्डिंग उसने चेक करना है। यहाँ हमारे बच्चों की क्या इतनी स्किल है कि ये टू दी पॉइंट आप हर चीज़ का आंसर दे? नहीं हो सकता ऐसे। और क्या इसके लिए आपने अच्छे इदारे दिए हैं? क्या गवर्नमेंट अच्छे इदारे दिए हैं? क्या गवर्नमेंट ने इतने अच्छे टीचर्स दिए हैं कि जो बच्चों को SOLO बेस्ड प्रिपेयर करवा सकें? टीचर को खुद ही आइडिया नहीं होता बच्चों को वो क्या तैयारी करवाएगा, वो क्या SOLO बेस्ड की तैयारी करवाएगा, वो क्या SOLO बेस्ड देगा। तो ये हर चीज़ इस पे टाइम लगेगा बहुत। इतनी जल्दी फेडरल बोर्ड की इतनी तब्दीलियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अब आप प्लीज़ सुन लें कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन, और हाँ, जिन सहाफ़ी के साथ इन्होंने बात की है वो बिल्कुल क्रेडिबल हैं, उनके ऊपर मैं कोई उंगली नहीं उठा सकता, बहुत अच्छे नामवर सहाफ़ी हैं। तो बाकी आप ये सुन लें कि उन्होंने सहाफ़ी के साथ क्या गुफ्तगू की है। तो इंशाल्लाह बाकी इस वीडियो के बाद मैं आपको थोड़ी बहुत मालूमात भी दे दूँगा। AI के ज़रिए भी पेपर्स कहीं चेक होंगे, कुछ इस तरह का मामला भी आप लोग कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसकी क्या तफसील? देखिए, ये एक कंसर्न रहता था बच्चों का, पेरेंट्स का, कि मुझे नंबर क्यों कम मिले हैं और फलां को नंबर क्यों ज़्यादा मिले हैं। तो जाहिर है उस पर एक प्रोसेस होता था, और उसके जो टीचर्स हमारे मार्किंग करते हैं वो इतनी डिटेल्ड कमेंट्स के साथ नहीं आते थे। तो व्हाट वी थॉट ऑफ कि व्हाई नॉट यूज़ द न्यू, जो आजकल दुनिया में प्रैक्टिसेस भी हो रहे हैं, तो व्हाई नॉट यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू इट। तो हमने पूरे 1 साल रिसर्च करके, डेवलपमेंट से, प्रोसेस से गुजर के अब हम इस काबिल हैं कि हम AI से सवालात के जो बच्चों के जवाबात हैं वो गुजारते हैं, विद डिटेल्ड कमेंट्स वो आ जाते हैं, और AI उसको मार्क्स भी दे देता है। ये बताइए कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि MCQs हैं, ये सब्जेक्टिव है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये प्रोसेस एक पेपर को चेक करने में AI तो फिर बहुत जल्दी चेक कर लेता हूँ, इंस्टेंटली कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो आपने पहले किया कि आपने 90 दिन के टाइम को 30 दिन तक रिड्यूस कर लिया, तो अब वो कितनी देर में आप और कब से ये आप रिजल्ट दे सकें? 2025 का जो एग्जामिनेशन है, हमें टारगेट मिला हुआ है कि हम असेसमेंट AI बेस्ड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 8। तो मेरे ख्याल में उसमें 24 से 48 घंटे लगेंगे हमें टू अनाउंस द रिजल्ट्स। 24 से 48 घंटे में आप हर जमात का नतीजा दे दिया करेंगे? एग्जैक्टली। आप कह रहे हैं कि 8वीं जमात से शुरू करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 8वीं जमात का पहले साल नतीजा देंगे, या अगले साल से सारी जमातों का, जितने भी आप इम्तिहान लेते हैं, सबका देंगे? ये ग्रेजुअली होगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर 9th ग्रेड भी शामिल हो जाएगा, साथ 10th, 11th एंड 12th। तो विद इन नेक्स्ट 3 years वी विल बी फुली ऑन AI बेस्ड असेसमेंट। अच्छा, तो ये अगर AI पे किसी को एतराज हुआ फिर क्या करें? तो दे कैन रीवैलिडेट इट। हम पोर्टल देंगे, एक बच्चे के पास अपना रोल नंबर एंटर करेगा, उसका अपना ओरिजिनल पर्चा ही निकल आएगा, क्योंकि स्कैन होता है, वो खुद गुजारे AI से, किसी टीचर के हवाले करें, तो रीवैलिडेट करें, आए और हमारे साथ रीजनिंग करें। ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे आप? नहीं, मैं तो बहुत सपोर्टिव हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा बड़ा ख्वाब नहीं देख रहे। दुनिया में क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है, दुनिया में कई जगहों पे हो रहा है, लेकिन इस लार्ज स्केल पे नहीं हुए जितना फेडरल बोर्ड कर रहा है।
And for that we are not just like the federal board, we are getting support from experts of Pakistan. हमारा NUST के साथ collaboration है, हमारा बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ है, कॉमसेट के साथ. So we have a training committee, experts. AI का सिस्टम है आपके पास? जी मौजूद है. अगर आप चाहें तो हम आपको रियल टाइम डेमो दे सकते हैं. छोटा सा डेमो दे सकते हैं. चलिए जरा फिर डेमो बल्कि हम आपसे सवाल पूछ लेंगे, आप जवाब हमें दीजिएगा, हम उसको एवेल्युएट कर लेंगे. चलिए जी, जरा ये डेमो भी देखते हैं कि AI किस तरह जज करती है पेपर्स को. ये सवाल दिया गया है कि व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. अब ये एक सवाल है जिसका मैं जवाब लिखूंगा और फिर वो AI के सिस्टम में जाएगा और फिर वो उसके नंबर लगाएगा. मैं भी गोया इम्तहान दे रहा हूँ. आई विल ट्राई टू गेट 100%. मैं आपको पाकिस्तान का वो पहला मुजाहरा दिखाने वाला हूँ कि जिसमें एक पेपर हुआ और फौरी तौर पर उसकी असेसमेंट यानी मार्क्स लग के वो सामने आ गया. अभी आपके सामने मैंने सवाल एक मुझे दिया गया था जिसका जवाब दिया. अब उसका ये नतीजा स्क्रीन पे है. और सवाल क्या था जी, व्हाट्स द नॉइज पोल्यूशन, प्लीज गिव एग्जाम्पल्स. तो मैंने जो कुछ कहा था उसके नतीजे में इन्होंने मुझे कहा कि ये मैं अबव एवरेज हूँ. अच्छा कैसर, ये बताइए कि आपने मुझे किस स्टैंडर्ड पे चेक? देखें, एक तो आपका जो हमारा सवाल था कि हमने आपसे एक डेफिनेशन मांगी थी ऑफ द नॉइस पोल्यूशन, तो आपने उसका एक डेफिनेशन अपने तौर पर दे दिया. तो एक तो हमने वो एवेल्युएट किया कि क्या आपने करेक्ट. 8वीं जमात में चेक किया, 10वीं जमात में हमने आपको 9th ग्रेड में चेक. 9th. थैंक यू वेरी मच. शुक्र है. इसीलिए मैं अबव एवरेज आया हूँ. इसका मतलब कम से कम ये है कि आज आपका सिस्टम साबित कर अच्छा परफॉर्म किया. आपने 3 में से 2 नंबर ले लिए हैं. 3 में से 2 नंबर? अच्छा मैंने 3 में से 2 नंबर ले लिए जी. 2 और 3 मेरा ख्याल है इट्स अ गुड मार्क. और आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि देखें, आपने ये जो पोल्यूशन के लिए जो आपने डेफिनेशन दी है, आपने इसको करेक्टली डिफाइन किया. सो यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव करेक्टली डिफाइंड. तो जैसा कि आपने चेयरमैन साहब की पूरी बात सुन ली है, तो इसके ऊपर जो हमारी राय है, टीचर्स की राय है तो हम छोटे मोटे टीचर्स, लेकिन नाक़िस राय जो हमारी है वो ये है कि ये स्टूडेंट साथ नाइंसाफ़ी है. ऐसा नहीं करना चाहिए बोर्ड को, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों का बहुत नुकसान होगा. क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्या है, उसको आप एक पैराग्राफ देंगे उस सवाल के अकॉर्डिंग, तो वो जो उसको बेहतर लगेगा तो वो नंबर देगा ना. तो ये एक साइकिल है. मेरा ये मानना है कि ये एक साइकिल है. जैसे हम बहुत आगे जा रहे हैं, आखिर में हमें फिर पीछे आना है. अल्लाह पाक का एक निज़ाम है. तो ये मेरे ख्याल में वापस हमें उसी चीज़ पे आना है कि एक मैनुअल चेकिंग होगी और दोबारा सारा प्रोसेस वही रिपीट हो जाएगा. तो ये अगर MCQs बेस्ड, हाँ अगर ये ऐसा कर दें कि MCQs बेस्ड सारा पेपर कर दें तो फिर हो सकता है पॉसिबल, फिर इतना कोई मसले नहीं है. लेकिन ये हो सकता है कि सवालों के जवाब चेक करेगी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये फिर एक बिल्कुल ही मेरे ख्याल में नाक़िस सी चीज़ है. इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए. ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए इससे बच्चों को बहुत नुकसान होगा. तो आई होप सो फेडरल बोर्ड एक अच्छा इदारा है. ओवरऑल इनकी कुछ चीज़ों से हम एग्री करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनसे हम एग्री नहीं करते. एक तो पॉलिसियाँ बार बार चेंज होती हो जाती हैं, समझ नहीं आती. तो एक चीज़ उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप जल्दी करें. आप लास्ट टाइम इन्होंने इस्लामियात की बुक चेंज किया, फिर इन्होंने चेंज कर दी है. तो अगर आपने चेंज करनी थी तो आप लास्ट ईयर ना करते. ऐसे बच्चों के पैसे ज़ाय होते हैं, पेरेंट्स के पैसे ज़ाय होते हैं. बस कमाने का एक ज़रिया है और कुछ नहीं है. हर साल कोई ना कोई बुक चेंज हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ, अब अगर इन्होंने काफ़ी टाइम बाद 9th-10th की बुक्स चेंज की हैं, उनमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की, तो ये एक अच्छी बात है. तो इसको आप काफ़ी देर चलाएँ भी सही दोबारा. और अगर आपने ऐसी चीज़ें लानी तो टाइम चलाएँ. अब 9th क्लास की क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन बुक्स अभी तक नहीं आई. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉलिसीज़ हैं जिनसे हम इख्तलाफ करते हैं और कोशिश करते हैं कि फेडरल बोर्ड इनको बेहतर वे में चलाने की कोशिश करेगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मिलने वाली हमें अपडेट्स और लेक्चर्स आप बरूर पहुँच सकें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.